इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखें तो बढ़ते जा रहे हैं। जहां हम ये क्लेम कर रहे थे कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, और वाकई 2013, 14, 15 जितनी खून रेजी पाकिस्तान में होती रही उसके मुकाबले में अगर आप देखें 18, 19, 20, 21 ये बेहतर साल थे। और जब कुछ वाकयात हो भी रहे थे तो हमारा एक ये मौक़िफ़ था, हमारा स्टेट नैरेटिव ये था कि जो अफगान हुकूमत वहाँ पे बैठी हुई है वो रॉ के साथ मिलके, NDS उनके साथ मिलके, और ये पाकिस्तान में हमले करवा रहे हैं। और जब ये एक चेंज इन गवर्नमेंट हुई, जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से चले गए, फिर हमने कहा अफगान तालिबान आ गए, तो हम ये शायद उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सलीम साफ़ी साहब जैसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये हालात बेहतर नहीं होंगे, और वो हमेशा ये बात करते थे कि चाहे अफगान तालिबान हो या TTP हो, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और इनफैक्ट उनका ये भी कहना था, आई रिमेंबर, वो ये कहते थे कि अब क्योंकि वहाँ अफगान हुकूमत आ गई है तो TTP को ज़्यादा शय मिलेगी कि अब वो भी अपने जो ख्वाहिशात है या जो उनकी आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान में इन्फोर्स करने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। और फिर भी हमने देखे किस किस्म की हमारी पॉलिसीज़ हैं। पहले 2008, 9, 10 में हम सारा वक्त इस डिबेट में पड़े रहे कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, लड़े, बातचीत करें। इसमें हमने 5-6 साल गुजारे, बहुत नुकसान हुआ। अब 2021 में दोबारा फिर हमारी एक रियासती पॉलिसी थी कि जो लोग गए हैं वहां से उनको हम वापस लें और यहाँ पे रीसेटल करें। वो रीसेटलमेंट कैसे होनी थी, क्या किस तरीके से होनी थी, कोई इसका प्लान नहीं था। पहले इमरान खान ने सपोर्ट किया, खैर वो सपोर्ट क्या करते, वो तो उसको एक तरीके से इनिशिएट कर रहे थे, लेकिन बाद में ये PDM की हुकूमत आई, उन्होंने भी इस पॉलिसी को सपोर्ट किया। फिर जब ये हमने देखा कि चेंज ऑफ कमांड हुआ एस्टैब्लिशमेंट में, तब हमें एक रियलाइजेशन दी गई कि वो गलत पॉलिसी थी। तो अब हम बार बार अपनी पॉलिसीज को दोहराते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर माजी आगे जाके हम कहते हैं कि माजी में हमसे गलतियां हुई है। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के लिए बड़े सेंसिटिव है। दिन रोजाना की बुनियाद से हम देख रहे हैं कि जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका कितना ताल्लुक है, जो हुकूमत हमें नंबर दे रही है वो तो ये दे रही है कि इवन जो यहाँ पे अफगानी सेटलर्स हैं जिनको हम बाहर भेज रहे हैं, उनकी तरफ भी शुबा किया जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें उनका हाथ होता है लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता। फिर वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी में जो लोग मुलविस हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो अफगान लोग हैं, इसीलिए उनको वापस भेजा जा रहा है। तो वो तो इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका एक बुनियादी सवाल है कि कैसे ये ताल्लुकात बेहतर होंगे, मेरे ख्याल से एक हमें ये पॉलिसी को हम बेहतर बना सकते थे, जो एक तनकीद भी आ रही है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, कि हमने टाइम फ्रेम बहुत कम दिया है। फ्रैंकली अगर 25-30 साल कोई पाकिस्तान में रहा हो अफगानी, उसका यहाँ कारोबार हो, उसके बच्चे सेटल्ड हो, उसकी जमीनें हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक महीने के अंदर वाइंड अप करके वो वापस चला जाए। तो ये एक तनकीद हो रही है कि शायद टाइम फ्रेम उनको ज्यादा दे देते तो शायद चीजें ज्यादा स्मूथली हैंडल हो जाती। लेकिन जो रवैया अफगान तालिबान का है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तानियों की इससे ज्यादा उम्मीद होगी कि अगर वहां से टेररिज्म होगा तो हम शिकायत करेंगे कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वो कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अफगान तालिबान यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए के मूड में नहीं है। पहले वो कह रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि आप पाकिस्तानियों को वापस लें, आज हम अफगानियों को वापस भेज रहे हैं तो उनको इस पे जो है वो तकलीफ हो रही है। दूसरा, ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है यू विल हैव टू टेक एक्शन। ये जब कारजाई हुकूमत थी या इसके बाद हुकूमत थी, वो उस वक्त पाकिस्तान पे जब इल्जाम लगाते थे कि आपकी तरफ से दहशतगर्दी अफगानिस्तान में हो रही है, हमने एक्शन लिए, हमने अपनी जो है दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लिए। तो मेरे ख्याल से किसी भी हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वहां से अगर दहशतगर्दी हो रही है तो उसको कंट्रोल करें, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।